सो देखेंगे कि मार्केट का सबसे डीपर लेवल क्या है। मार्केट अपना स्ट्रक्चर अपर साइड से ब्रेक करते करते क्या हुआ, नीचे की साइड आया था, जो कि रिसेंट का स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, जो कि हमारा क्या था, करंट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये था आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड के लिए था। देन मार्केट अगेन फिर क्या किया, इसका इंड्यूसमेंट ना लेके मार्केट ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट को ना लेके मार्केट ने क्या किया, और जो जो लोग पहले से ऑलरेडी जानते होंगे उनको बताने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मार्केट ने इधर इंड्यूसमेंट ना लेके मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर इसको अगेन इस लेवल को ब्रेक कर दिया। क्लियर, इस लेवल को क्या किया, इधर ब्रेक कर दिया। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। जो इसका स्ट्रक्चर है डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो गया। कहाँ पे हो गया, क्या इसका शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब जाके क्या हुआ, यहाँ पे अगेन इसकी लिक्विडिटी शिफ्ट हो गई। जब लिक्विडिटी इसकी हंट हो गई, तो जो जब भी आपका लिक्विडिटी स्वीप होता है या फिर जब भी आपका रिसेंट का स्ट्रक्चर स्वीप होता है, ठीक है, तो वहां पे कुछ हमें कंफर्मेशन देखनी पड़ती है एलटीएफ मॉडल में जाके, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। जब भी आप देखेंगे तो जो आपका जो रिसेंट का जो हाई रहेगा, जो कि ये यहाँ पे है, ये भी है, जो कि एक चेंज ऑफ कटर का काम करेगा। क्या काम करेगा, चेंज ऑफ कटर काम करेगा। ठीक है, चेंज ऑफ कटर काम करेगा फर्स्ट। और दूसरा चीज है कि जब एटीएफ को आप फॉलो करोगे छोटा टाइम फ्रेम को, तो ये आपका चेंज ऑफ कटर मिल जाएगा 1 मिनट के अंदर, आप जाएंगे 3 मिनट के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ये भी है, एक ये भी इन्वेस्टमेंट ये भी है, और ये माइनर है और मेजर है। ठीक है, तो जब ए इन्वेस्टमेंट जब आपका चौक बनेगा तो हम चले जाएंगे किस में, तो आप देखेंगे कि पहले से कि जहां पे स्वीप हुआ है तो वहां पे कौन सी कैंडल बनी हुई है। तो आप क्या करेंगे कि जो लास्ट वाली कैंडल है इसको देखेंगे किसकी, किसका स्विप किया है। तो लास्ट वाली कैंडल ए है तो इसको स्विप किया है यहाँ पे, तो हम इसको करेंगे स्विप। एंड जो लास्ट वाली कैंडल है इसको हम मार्क करेंगे। क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे, इसको हम मार्क करेंगे पूरी फुल बॉडी के साथ में। ठीक है, इसको पूरी मार्क करेंगे। क्लियर, यहाँ तक, यहाँ पे मार्क किया हमने। और चले जाएंगे हम एलटीएफ में, चले जाएंगे 5 मिनट के अंदर। तो मैं चीजें आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट सिनेरियो था, आपको यहाँ पे कि जो जब भी मार्केट शिफ्ट करता है तो जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होता है छोटा टाइम वो क्या होता है, चेंज ऑफ कैटर होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका चेंज ऑफ कैटर हो गया। अब दिन आप देखेंगे नेक्स्ट हमारा, जब इसको ब्रेक कर देगा तो हमारे पास रिवर्सल का साइन मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्सल का साइन मिल जाएगा। ओ सॉरी, रिवर्सल का साइन मिल जाएगा हमारे पास। फर्स्ट सिनेरियो फॉर रिवर्सल, इसे बोलेंगे हम चेंज ऑफ कैटर क्लोजिंग जब देगा तो। ठीक है, तो अभी मार्केट चेंज ऑफ कैटर कर चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, चेंज ऑफ कैटर कर दिया। तो अभी हमें क्या तलाश रहेगा, यहाँ पे इंडूसमेंट का। ठीक है, तो मार्केट में आप देखेंगे इधर इंडूसमेंट भी बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा इंडूसमेंट। जब इसको मार्केट कलेक्ट करेगा तो अपना एक क्या करेगा, मार्केट अपना एक रियल मूव देगा। ठीक है, मार्केट क्या करेगा, एक अपना एक आपके पास ए ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था जो कि मिटिगेट हो चुका है डिमांड, अब बचा हुआ ए है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, देखिए गई यहाँ से मार्केट, यहाँ पे टैप किया, तो यहाँ से हम आराम से इंडूसमेंट के बाद अपना यहाँ से एक एंट्री करके, डायरेक्ट एंट्री यहाँ से हम ऐसे लेके, और टारगेट दे सकते थे कहाँ तक का, यहाँ तक का, इस लिक्विड तक का। तो आराम से आप यहाँ पे इजीली अपने टारगेट को कैप्चर कर सकते थे। अगर आप चाहते थे यहाँ पे और भी इसको रिफाइन करना, तो चले गए होते आप 1 मिनट के अंदर इस जोन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए होते क्या, कैंडल्स कौन सी कैंडल बन रही, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक जबरदस्त कैंडल यहाँ पे बनी होगी ऑब्डोमन बेबी। ठीक है, आप देखेंगे तो पहली कैंडल क्या है, बिग है, उसके बाद में एक छोटी कैंडल ग्रीन है। ठीक है, और दूसरी चीज कंडीशन यहाँ पे हो गई इसके अंदर
कि मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को शिफ्ट किया। क्लियर। सो हमारे पास यहाँ से इस कैंडल के हिसाब से एंट्री बन सकती है, इसके हिसाब से, ठीक है। और जो एसएल यहाँ पे था वो एसएल क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आपकी एक बहुत ही जबरदस्त एंट्री लग सकती थी यहाँ से, जो कि एक पावरफुल एंट्री रहती, और एक छोटा एसएल रहता 50 पिप का, और टारगेट रहता आपका इसके हाई तक का। सो एक बहुत ही शानदार प्रॉफिट रहता है आपके लिए। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आपकी कोई भी पीओआई हो, कोई भी जोन हो, मार्केट उसमें टैप करता है, तो वहां पे देख लेना है कि क्या पीछे हमारा कोई इंडूसमेंट है। जब भी मार्केट आपका इंडूसमेंट हिट होता है, ठीक है, तो ही उसके बाद आपको ट्रेड करना होता है। ओके। सो जब आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हिट हो चुका है, तो आप देखेंगे कि नीचे हमारे पास कोई गैप है कि नहीं है। तो आप देखेंगे इसके नीचे क्या है, गैप है, साथ साथ में क्या है, यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो है। जब आप फ्लो करीब जब छोटे टाइम फ्रेम जितने आप जाओगे उतनी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और जितना आप ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उतनी चीजें आपको बड़ी मिलेंगी, ठीक है। तो जब ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो हमें एक साइन मिल गया था कि हमारा भी यहाँ पे रिवर्सल रिवर्सल हो गया। जब मार्केट इसको ब्रेक किया, जब इस लेवल को ब्रेक किया इस यहाँ पे, तो हमारे पास पावरफुल साइन हो गया कि मार्केट का स्ट्रक्चर अब हमारा बुलिश हो चुका है, ठीक है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट कैंडल करके। देखिए यहाँ पे होगी आपकी बुलिश प्लान चली गई। अब मार्केट को क्या चाहिए, लिक्विडिटी। तो मार्केट के पास ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब इस लिक्विडिटी को मार्केट को क्या है, हंट करना है। क्या है हमारे पास, 15 मिनट का इंडूसमेंट, जो कि सिंगल एक जो मूव आया था ना इसके, एक ये था और एक ये भी था। तो ये जो पड़ी हुई लिक्विडिटी है क्या करेगा, मार्केट इसको हंट करेगा, ठीक है। सो हंट किया, यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी क्या किया, पूरी टारगेट को कंप्लीट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आप क्या कर सकते हो कि जो आपका 15 मिनट का जो इंडूसमेंट बचा था, वो क्या होगा, एज ए टारगेट, क्या होगा आपका, वो एज ए टारगेट सेट कर सकते हो उसको आप यहाँ पे, ठीक है। सो अभी जो आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, बुलिश शिफ्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम, जब भी आपका बुलिश प्लान हो गया यहाँ पे, बुलिश जब मार्केट शिफ्ट हो जाता है, उस कंडीशन में आपको जो भी ट्रेड प्लान करना होगा, ठीक है, वो आप क्या करोगे, बुलिश का प्लान करोगे। अब वेट करोगे किसका, लिक्विडिटी का, इंडूसमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि आपके पास इंडूसमेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। आपका इंडूसमेंट यहाँ पे भी है। अब जब तक इंडस्टमेंट हिट नहीं होगा, तब तक कोई जोन फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अब जब तक इंडस्टमेंट नहीं होगा तब तक क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होगा। क्लियर। हाँ ध्यान में। सो हमारे पास एक जोन ए बच गया, जो कि इंडस्टमेंट के बाद है, जो कि जो इसका वीक है, यहाँ से मार्केट इसको क्या कर सकती है, इसको फॉलो कर सकती है। सेकेंड जोन आपका बचा यहाँ पे, जो कि मिड पॉइंट से है, ये वाला। तो यहाँ पे 3 तरह के जोन बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो हम नेक्स्ट करेंगे कैंडल को अभी। चलिए ठीक है, मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है, अभी देखिए अभी क्या कर मार्केट रेंज कर रहा है, इस रेंज में क्या हो रहा होगा कि लोग यहाँ पे करेंगे, इस जोन में जाएंगे, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, सेल का बाय का करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ मार्केट क्या किया, टैप किया है, देन अप साइड गया है, ठीक है। बट हम फॉलो कर रहे हैं 5 मिनट को, ठीक है। तो अभी हमें इंडूसमेंट की जरूरत है, क्या है, हमें इंडूसमेंट, जैसे इंडूसमेंट हमारा लेगा, हमारा स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ कंडीशन, यहाँ पे स्वीप किया हुआ है इसके टाइम फ्रेम के अंदर, 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज देखेंगे हम यहाँ पे कि मार्केट या तो इसको ब्रेक करे, या तो इसको लिक्विड ले, ठीक है। दो चीज कर सकता है। तो मार्केट ने क्या किया, इस छोटे से टाइम फ्रेम का जो था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, इसको लेके चला गया है, ठीक है। बट हमें, मेरे लिए 5 मिनट की अभी लिक्विडिटी क्या है बाकी है, इसको हंट करने के लिए मार्केट जब भी आए, ठीक है। अब क्या किया मार्केट ने, इसका स्ट्रक्चर अप साइड के लिए शिफ्ट किया, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर था मार्केट ने अप साइड के लिए क्या किया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सो ये सब क्या है, सब लिक्विडिटी है, जितनी सारी जनरेट हो रही है ना, सब सब क्या है, लिक्विडिटी है,
सब के सब क्या है, लिक्विडिटी है। अब आपको एक लेग के अंदर 1 2 3 4 5 इतनी सारी लिक्विडिटी मिल रही है, ठीक है। अब इनको हंट होना जरूरी है, ठीक है। और मार्केट के पास दो ही जोन बच रहा है, एक सेफर जोन आपका बच रहा है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और एक यहाँ पे मिल रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्लान हमारा आगे का कि मार्केट दोनों लिक्विडिटी कब लेती है, तभी कोई चीज हम आगे प्लान करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट, मार्केट ने अभी अपना लिक्विडिटी हंट किया है अभी, ठीक है। एक लिक्विडिटी ले लिया मार्केट ने, अब सेकंड लिक्विडिटी लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एंट्री प्लान कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, यहाँ पे कैंडल बन चुकी है, ठीक है। अब छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे 3 मिनट के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा एक एज अ कैंडल, एक अच्छी खासी स्कोप वाली कैंडल है, ठीक है। जो कि एज अ हैमर टाइप में है, और प्रीवियस कैंडल की लिक्विड भी ले चुका है, तो इसके हिसाब से इसका एसएल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और टारगेट रख सकते हो आप इसके एपीजी तक का, ठीक है। इसके बाद इसके हाई तक का, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, मलेशियन एसएनआर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक का टारगेट आप इजिली रख सकते हो, ठीक है। सो देखते हैं आगे क्या मूव होता है, ठीक है। और नीचे अभी क्या है, लिक्विडिटी बाकी है हमारी, नीचे की भी लिक्विडिटी बाकी है अभी, ठीक है। सो हमारे पास जो पहला जोन है ट्रेड के लिए बनेगा, तो यहाँ पे देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे अप साइड जाता है। अब मार्केट जितने जितना टारगेट देना था इसलिए इसे एपीसी तक दे दिया, ठीक है, बट हमारा टारगेट यहाँ तक का था। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्सली पार्सली प्रॉफिट करके निकल सकते हैं। अब अगर लिक्विडिटी इसको हंट करता है तो मार्केट इस जोन को लेगा या फिर इस जोन को लेगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरी की पूरी एक सिंगल जो पूरी लेग है ना, ये पूरी पूरी एक इस टाइम फ्रेम के हिसाब 15 मिनट के हिसाब से पूरी 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 एक सिंगल लेग है, ठीक है, ये पूरी, ठीक है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। मार्केट ने क्या किया, ये जो जोन था एपीजी था यहाँ पे इसको फॉलो किया, ठीक है। अब इसको क्या करेगा, पूरा टारगेट हिट करेगा अप साइड के लिए। तो चीजें मतलब आपको समझनी पड़ती हैं बैक टेस्ट करके, जब तक आप चार्ट को बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से देखोगे तो सब लिक्विडिटी मिलेगी आपको, तो मैं चलता हूँ 15 मिनट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 15 मिनट के हिसाब से क्या मिल रही है, लिक्विडिटी क्या मिल रही है, लिक्विडिटी सारी सारी क्या है। आपको तो 5 मिनट में दिख रही है यहाँ पे, आपको तो यहाँ पे दिख रही है कि 5 मिनट में ये चोक हुआ बोस हुआ सारी चीजें आप देखेंगे जाके, तो आप देखेंगे 5 मिनट के अंदर तो इसमें सारी काफी चीजें इसमें चोक बोस हुआ है यहाँ पे देखेंगे तो, ठीक है। बट 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर है, अभी इसमें इंडस्टमेंट ही हिट हो रहा है, ठीक है। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट चार्ट नेक्स्ट करके। तो मार्केट अपने इस क्या हुआ, इस लेग में आया, एंड यहाँ से जो आपकी कैंडल इसको मार्क करोगे आप पूरी जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, विथ एबीजी। और आपको मैं बता दूं कि कभी भी आपने देखा होगा 3 कैंडल पैटर्न, कितने लोग जानते होंगे 3 कैंडल पैटर्न, जब मार्केट एक छोटी कैंडल एक बनती है और एक बड़ी कैंडल जो लिक्विडेट हो जाती है पूरी, ठीक है, इस तरह की। और नेक्स्ट कैंडल बनती है इसके बाद में, एक हमारे पास जो बनता है 3 कैंडल, ठीक है, जो मार्केट में हमेशा एक स्विंग का काम करता है, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, जो कि इसको हम पूरा एज ए जोन मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो बाई के लिए, ठीक है। सो अभी हम जब इसको मार्क कर दिया हमने, तो नेक्स्ट जैसे हम रिप्ले करेंगे वैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट क्या कर रहा है। सो टारगेट आपका क्या है, स्ट्रक्चर आपका तो जो नीचे का लेवल है आपका ये बनेगा क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाइन 15 मिनट के हिसाब से, ठीक है। और ये आपका सब इंडूसमेंट था, ठीक है। इंडूसमेंट के बाद क्या होता है, मार्केट को चाहिए होता है ऑर्डर ब्लॉक विथ गैप। तो जो जोन यहाँ पे दिख रहा है वो आपका ये जोन है 15 मिनट के हिसाब से। लेकिन 5 मिनट और 3 मिनट के क्या होगा जोन, ये सब ट्रैप हो जाएंगे। क्यों ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 मिनट में 3 मिनट में क्या होगा, स्ट्रक्चर डाउन साइड की तरफ शिफ्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जो कि मार्केट इंडस्ट्रूमेंट हिट करके फिर क्या किया है यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर डाउन साइड रिले स्ट्रक्चर बना के फिर मार्केट इन्वेस्टमेंट लिया, फिर इन्वेस्टमेंट लेके मार्केट फिर डाउन साइड लिया, ठीक है। फिर मार्केट ऐसे करके स्ट्रक्चर ब्रेक करके फिर अप साइड जा रही है, ठीक है।
कंट्रोल जेड। ओके। सो 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो हमारा है ऑलरेडी, अभी यहाँ पे इसका हाई यहाँ पे है, तो इसको हाई को हिट करना होगा। या फिर अब देखेंगे कि यहाँ पे जब भी टारगेट आप जब भी रखते हो अपने ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से, तो देखना पड़ता है वहाँ पे कि कोई हमारे पास बीच में कोई लिक्विडिटी वाला गैप है क्या। तो ये गैप यहाँ पे हिट हो चुका है। ठीक है। तो कभी भी जब आपको टारगेट रखना हो तो इंड्यूसमेंट तक रखो, दूसरा टारगेट होता है गैप तक रखो। ठीक है, जहाँ पे गैप दिखता है, बीजी दिखती है, प्राइस प्राइस बैलेंस दिखता है, या फिर आपको किसी तरह का सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है, तो वहां तक आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सप्लाई पूरी है। सो नेक्स्ट हम बटन क्लिक करेंगे तो हम अब आगे देखेंगे क्या चीजें हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर बुलिश का है, तो जो भी हमारा प्लान रहेगा सिर्फ बुलिश का ही रहेगा, सेल का नहीं रहेगा इसके अंदर। ठीक है, जो सेल करेगा उसमें क्या होगा, ट्रैप ट्रैप होगा। एक मिनट। जब भी आप ट्रेड करते हो, तो कभी भी जब भी आप ट्रेड प्लान करते हो, जिस भी टाइम फ्रेम को आप फॉलो करते हो, तो उस टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट पीओआई में टैप करता है, जब भी पीओआई में टैप करता है, तो आपको देखना है कि जो कैंडल पीओआई में टैप हो रही है, वो कैंडल कौन सी बनी हुई है, कि हैमर बनी हुई है, कि डोजी बनी हुई है, कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जैसे कि इंडिसीजन कैंडल बना हुआ है, या फिर मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, कि इवनिंग स्टार बना हुआ है, या फिर हैमर है, या फिर इन्वर्टेड हैमर है। तो इन कैंडल को देखना बहुत जरूरी होता है। तो इन्हीं कैंडल का आप ऐसे लेके आप लंबा ट्रेड होल्ड कर सकते हो। जो एसएल लगने वाला था यहाँ पे, इस एसएल को यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इजी वे में। तो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप ट्रेड प्लान करो, तो कन्फर्मेशंस देखो। जब तक कि कन्फर्मेशंस आपको ना मिले, तब तक कोई ट्रेड प्लान कोई कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ भी नहीं। ठीक है। सो अभी भी स्ट्रक्चर अभी क्या है, मार्केट अपने इस लेग से लेकर, इस पूरी लेग से लेकर, जब तक ए लेवल नहीं टूटेगा तब तक सेलिंग का कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है। और इस लेवल तक मार्केट इन साइड में रन कर रही है, क्या कर रही है, इसके इन साइड में रन कर रही है। ठीक है। सो हमारे पास स्ट्रीम का लेवल अभी बाकी है। अगर मार्केट इसमें फिर दोबारा आती है, तो फिर यहाँ से एंट्री बन सकती है आपकी, क्योंकि इसका एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है। ठीक है। सो देखते हैं आगे। मार्केट ने किया क्या, इस ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो किया यहाँ पे। देखिए, जो स्कोप कैंडल बना था ना, जो डिमांड बना था, ये इसको फॉलो करिए मार्केट। अब मार्केट क्या करेगा, स्ट्रक्चर को ब्रेक करने का प्रयास करेगा। ठीक है। सो देखिए, सेम कैंडल यहाँ बनी, जो कैंडल यहाँ पे बनी थी, सेम कैंडल यहाँ पे भी बनी, सेम कैंडल देखो आप इसको, जो कैंडल ऐसे बनी रही है ना, जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखे, इस तरह की कैंडल दिखे, तो आप वहां पे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। ठीक है। ये चीज यहाँ पे देखो आप, ये चीज यहाँ पे देखो आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप है। तो गैप के अंदर एफबीजी के अंदर मार्केट कभी भी टैप करता है सेकंड कंडीशन में, अगर इस तरह की कैंडल बनाता है, तो वहां से आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, इस कैंडल का एसएल लेंगे। ठीक है। तो इस कैंडल का एसएल लेंगे तो कितना होगा आपका एसएल, इतना एसएल होगा। टारगेट कहाँ तक का होगा, टारगेट होगा यहाँ तक का। सो ये भी देख लेते हैं अभी क्या होता है। तो इस तरह से मार्केट ने अपना टारगेट इजी वे में हिट कर दिया। तो जब तक आप स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे, तब तक आप कोई भी ट्रेड एंट्री प्लान नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो मैं चीजें इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझोगे, कंफर्मेशन को देखोगे, एंड पीओआई को मार्क करोगे, एंड तब जाके ट्रेड करोगे। ठीक है। अब मैंने मान लो यहाँ पे 5 मिनट के अंदर आप देखोगे, तो मैंने इस ये कोई जोन नहीं था, बट क्या था यहाँ पे, एक यहाँ पे इसका सपोर्ट इन्वेस्टमेंट था। मार्केट जब भी जिस जोन को फेल करता है, उस जोन को प्रॉपर वे में काम करता है, बट यहाँ पे काम किया, लेकिन कुछ समय के लिए काम किया। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला। अगर यहाँ पे मार्केट यहीं पे अगर इसको ब्रेक कर दिया होता स्ट्रक्चर को, अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर यहीं पे ब्रेक कर दिया होता, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया होता, तो टारगेट इसको क्या किया होता, मार्केट यहीं पे इसको, मार्केट क्या किया होता, यहाँ पे ऐसे करके मार्केट ऐसे कर दिया होता, हिट कर दिया होता। ठीक है, बट यहाँ पे नहीं हुआ। तो हमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो ट्रेड प्लान करने के लिए देखना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें हो गई। ओके। सो आगे देखेंगे अभी क्या हो रहा है। सो आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे तो 15 मिनट का एक हमारे पास
ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। फंडामेंटल का यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, जो कि मार्केट इसको टैप करने आ सकता है। सो मैं इसको हटाऊंगा अभी, इस ड्रॉइंग को। ठीक है, सो मार्क करूंगा मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को। दूसरा काम होता है आपको देखना कि क्या उसके पीछे जो जो जोन ब्रेक हुआ है, जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, अब वो भी काम कर सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम SBR, RBS, ठीक है ना, RBS। क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यहाँ पे ये बन सकता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये है कि मार्केट का जो लेवल है, की लेवल इसको बोलेंगे, की लेवल। ठीक है, ये क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है ट्रेड करने के लिए। जब मार्केट इसमें टैप करेगा तो हम कुछ कैंडल्स के कंफर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तब जाके हम ट्रेड प्लान करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं क्या आगे होता है सिनेरियो। ठीक है, सो लेट्स प्ले। अब इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पे इनगल्फिंग बने या हैमर बने इस लेवल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, आप प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो हम ट्रेड प्लान करेंगे इसके अंदर। अब देखिए एक कैंडल तो बन चुका है यहाँ पे, क्या बन चुका है, एक कैंडल यहाँ पे बन चुकी है बाई के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बन चुकी है बाई के लिए, जो कि ये स्कोप कैंडल है। और ऐसा लगेंगे इसके लो तक का 50 पिप का, टारगेट रख सकते हैं इसके हाई तक का। ठीक है, सो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो चीजों को आप इस तरह से समझ सकते हो, इन चीजों को इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, और कोई इसमें मतलब आपको ज्यादा मैथमेटिक्स या कुछ चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मार्केट जब तक ये डिमांड टूटेगा नहीं तब तक ये नीचे जाएगा नहीं। ठीक है, तो मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, तो हम जितना ज्यादा ट्रेड प्लान करेंगे बुलिश के लिए करेंगे। सो यहाँ पे ये आपको चीजें देखने को मिल गई कि हमें क्या चीजें फॉलो करनी होती है, क्या चीजें फॉलो नहीं करनी होती है, और क्या कंफर्मेशन देखनी होती है। ठीक है, अगर जिस किसी को इस चीज को लेकर क्वेश्चन है तो आप मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है।